पुलवामा हमले में शहीद हुए आगरा के कौशल रावत की धर्मपत्नी 2 दिन से धरने पर बैठी हैं। शहीद कौशल रावत की धर्मपत्नी ममता रावत ने कहा है कि मोदी और योगी को नहीं पता शहीद के बच्चों का दर्द। इनको गार्ड चाहिए, सुरक्षा चाहिए, पर जब सुरक्षाकर्मी शहीद हो जाए तो नहीं होती उनके परिवार की सुनवाई। दर्द क्या पता होता है कि बच्चा क्या चीज होती है। वो अपने बढ़िया कोट पैंट पहन लेते हैं तो मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं, और योगी जी बढ़िया अपना पहन लेते हैं तो वो अपने बस घूम रहे हैं। इनको गार्ड चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अगर सुरक्षा वाले मर जाए ना तो उसकी कोई वो नहीं करेगी। शहीद कौशल कुमार रावत की धर्मपत्नी सरकार द्वारा सहायता न मिलने के कारण पिछले 2 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी हैं। शहीद कौशल कुमार रावत की प्रथम पुण्यतिथि पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने कई प्रकार की घोषणाएं और कुछ वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हो सके हैं। शहीद स्मारक के लिए बीजेपी सांसद ने जमीन उपलब्ध कराने की बात कही थी, पर स्मारक के लिए आज तक जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। खबर जो रुख बदल दे। टेकिंग न्यूज आगरा उत्तर प्रदेश। ये अक्सर देखा जाता है कि शहीद होने के बाद लोग भूल जाते हैं। न लोगों को तारीख याद रहती है, न लोगों को घटना याद रहती है, न लोगों को उस समय क्या क्या बातचीत हुई थी, क्या तय हुआ था, ये भी याद नहीं आता। मैं यही महोदय से कहूँगा, एक बार देख लें, कई बार अपनी ग्राम पंचायत में कुछ नहीं होता है तो आसपास की ग्राम पंचायतों में भी कोई ग्राम सभा की जगह उपलब्ध हो, कोई कृषि के लायक कोई पट्टे की जगह हो तो ऐसा कोई तलाश कर ले। आसपास के गाँव में भी SDM महोदय से बात करके किसी अगर दूर के गाँव में भी शहीद के परिवारजनों को कोई कृषि का पट्टा अगर दे दिया जाए, शहीदों को दिया होगा। शहीद स्मारक पे आए हैं तो लगातार कौशल रावत जी की धर्मपत्नी धरने पर बैठी हुई है, तो आप क्या कोई आश्वासन या किस पर्पज से आप लोग आए? देखिए, ऐसा है, शहीद कौशल रावत जी जब ने शहादत दी थी तब से रेगुलर श्री साईं सेवा मित्र मंडल की टीम इस स्मारक पर आती रही है। आज हमारा यहाँ मुख्य आने का कारण ये था कि हमने अभी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि उनकी धर्मपत्नी यहाँ अनशन पर बैठी हुई हैं, तो श्री साईं सेवा मित्र मंडल का प्रतिनिधि मंडल उनको अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया। हमने इनसे बात करी तो कुछ हमें जानकारियाँ मिली। जैसा मैं आपको बता दूँ, पिछले साल यहाँ पर शहीद रावत जी की पहली पुण्यतिथि थी। उस दिन भी सांसद जी आए हुए थे, हम लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो नेता के आगे तो जब माइक आता है तो बहुत तगड़े तगड़े वादे किए गए, गेट बनेगा, सड़क बनेगी, अगले साल जब ये पुण्यतिथि आएगी तब तक ये सब तैयार होगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? महेश भास्कर पार्षद। आज आप यहाँ आए हैं समिति की तरफ से? जी हाँ। तो क्या आश्वासन देके इस परिवार को जा रहे हैं आप? हम वो जो पूरी हमारी जो समिति है, सारे मेंबर हैं हमारी समिति के, हम पूरी जानकारी हम लोगों ने ले ली है और हम 1-2 दिन में हमारी समिति के जो मेंबर हैं, एक हमारा सारा मेंबर हम सब मिलके और DM साहब को एक ज्ञापन देने जाएंगे। और मेरा नाम ममता रावत है। आप कितने दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं? सर मुझे आज तीसरा दिन है। किन मांगों के लेकर आप धरने पर बैठे हो? सर अब तक तो मैं बहुत उसके साथ बात करती थी, लेकिन मेरे पति के शहीद होने के बाद शिक्षा विभाग का 1 दिन का वेतन कटा था और वो पैसा मेरा मुझे अभी तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री राहत कोष में पहुँचा दिया गया और लेटर बाकायदा मेरे पति के नाम से है। शहीद कौशल कुमार रावत की आर्थिक मदद, आश्रितों को मदद करने के लिए वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। कल मेरे दिनेश शर्मा जी 2 दिन से आगरा में और मेरे पास में से लौट के चले गए हैं और वो मेरे ससुराल की ज़मीन से तुलना ज़्यादा है और मेरे शहीद की तुलना कम है उनके सामने। उन्होंने कल ये शब्द बोला है कि आपके यहाँ ज़मीन बहुत महंगी है। तो जो प्रतिमा ये लगी है यहाँ पे, वो जमीन आपकी है या गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई है? जे जमीन प्रतिमा लगी है, जे मैंने अपने पैसे से भी स्मारक बनाया है और थोड़ा बहुत सरकार ने भी दिया है इसमें। उसके बाद भी ज़मीन मेरे जो खुद के परिवारों की है, मेरे ससुर के 2 भाई थे, उनकी ये ज़मीन है 6 परिवार की, 250 गज ज़मीन। आप धरने पर बैठे हैं लगातार 2-3 दिन से, तो सरकार की तरफ से कोई मिलने वाला कोई आया, कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आया है? मिलने आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी काम DM सर ने द्वार का नाम बोल दिया है करने के लिए और इस रोड का नाम और द्वार बनाने के लिए शहीद के नाम से ये 3 स्कूल का नाम भी बोल के गए हैं कर इसका हम 1 महीने के अंदर करवा देंगे सारे काम। लेकिन मेरा जो मेन चीज़ है ना, जो शिक्षा विभाग वाला पैसा, वो मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा जल्दी से वापस दिया जाए। मैं जब तक यहीं बैठूंगी, चाहे मोदी जी सुने चाहे योगी जी सुने, क्योंकि वो मेरा हक है।
उन्होंने मेरे पति के नाम से पैसा कटवाया, क्योंकि बदनामी तो मेरे पति की है गई कि हमने तो शहीद कौशल कुमार के बच्चों को एक दिन की मदद दी और दिया क्या? कुछ नहीं। योगी जी को मदद दी ना, वो अपने खाते में रख के बैठे उस पैसे को।